Now, as we all know, ICAI work for the betterment of everyone and registered by Government of India. इसके एक शॉर्ट ब्रीफ के लिए ये बहुत ही जल्द ICAI के चेयरमैन आप सभी के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत सरकार से पंजीकृत है। यह संस्था दुर्घटना को रोकने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए काम करता है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों और गरीब छात्रों को निःशुल्क रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने और समाज के विकास के लिए दूसरे कई कार्य करता है। ये संस्था देश के विभिन्न हिस्सों के साथ छत्तीसगढ़ में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है। तो एक शॉर्ट ब्रीफ देने के लिए मैं ICAI टीम से उनके जो चेयरमैन हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़ोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम मिस्टर शहनवाज रामपुरी। He is chairman of ICAI, Charter Engineering, Mechanical, Charter Engineering Safety, MTech, Environment Science and Engineering, MSc Disaster Management, MIE, AMIE, NIBOSH, IGC, EDOSHEM, PD, HRD, SMIIC, DIS, IDOH, SMS, PGDF and LSA scholar with 20 plus years of experience in field of EHS. मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। डॉक्टर S रामपुरी, चेयरमैन ऑफ ICAI। Good morning. My name is Dr. S. Rampuri, Chairman, Institution of Safety Engineers India. I shall brief about the Institution of Safety Engineers in past decades in which field we are the working. तो अभी इसके बारे में ब्रीफ बताएंगे कि कई सालों से हम लोग किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2012 में सेटअप हुआ। पहले क्या था कि ट्रस्ट के अधीन चलता था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से रजिस्टर्ड था, जो बाद में चल के इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेक्शन 8 बोलते हैं NGO, उसके थ्रू रजिस्टर्ड हुआ। और इसके साथ साथ और भी कई रजिस्ट्रेशन है जो CSR होते हैं। तो इसके कई रजिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकम टैक्स में हुआ, CSR हुए, या दूसरे जो NGO के लिए एक रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, वो सब रजिस्ट्रेशन इसका है। ये बात कर लिए। फिर जो हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, ये एक क्या है कि हम लोगों का जो पहला फील्ड है जॉब बेस्ड ट्रेनिंग, जो फाइनेंशियल वीकर कैंडिडेट से रहते हैं। क्योंकि अभी जो बात होती है, कई बार कई लोग हम लोगों से भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके जो प्रशिक्षण करता है तो क्या है कि जॉब के लिए वैलिड है कि नहीं। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर यहाँ से बच्चे पास आउट होने के बाद एज ए सुपरवाइजर, स्टीवार्ड्स, इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कोप्स है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी वैकेंसी आती है। तो वहाँ से क्या है कि उनको जॉब मिल जाता है और वहाँ से क्या है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो जॉब बेस्ड ट्रेनिंग में हम लोग क्या होता है कि डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव कोर्स नहीं है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कोर्सेज है। मगर जो फाइनेंशियल वीकर कैंडिडेट है, जो क्या है किसी कारणवश पढ़ाई अपनी छोड़ चुके हैं, उनको क्या है कि कुछ गाइड करने वाला नहीं है या किस फील्ड में अपना कैरियर बनाया, तो जो ISC की टीम से, तो इसमें क्या है कि उनको टाइम टू टाइम गाइड करती है। फिर सर्टेन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर्स है, उसमें क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों का एडमिशन्स होते हैं। और फिर क्या हो रहता है कि उनका कंटिन्यू 1 साल क्लास चलते हैं। 1 मंथ की इसमें क्या होती है मैंडेटरी साइट विजिट ट्रेनिंग्स भी रहता है। फिर 1 ईयर्स के बाद क्या होता है कि इन लोगों का एग्जाम ये सब जो पास करता है, फिर उनको सर्टिफिकेशन और जॉब के लिए भी सपोर्ट करते हैं। कई इंडस्ट्रियाँ हैं जो इंडस्ट्री क्या है कि हम लोगों के पास भी अप्रोच करती है कि कोई स्टीवार्ड, सुपरवाइजर, और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आगे चल के क्या है कि कंटिन्यू अपना साइड से एजुकेशन करते हैं और काफ़ी सीनियर पोजीशन तक पहुंचे हुए हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ है ट्रेनिंग का, जो हम लोग क्या है कि ट्रेनिंग्स ये सब देते हैं। तो ट्रेनिंग क्या है एक्सपर्ट टीम के द्वारा ही दी जाती है। संस्था के कई मेंबर्स हैं जो
एक्सपर्ट बोल सकते हैं, इंडस्ट्री में वर्कर हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपना रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कि देते हैं, ताकि ऐसे बच्चे को क्या है कि एक सही प्लेटफॉर्म दिया जा सके। और क्या है कि ये फुल टाइम रेगुलर इसी कोर्सेज कराते हैं हम लोग। पहले क्या है ऑफलाइन में कराते थे, अभी दोनों तरह से हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि और टाइम टू टाइम क्या है यहाँ पे रायपुर में बुलाते हैं। क्या है 2 मंथ क्या है ऑनलाइन चला, तो क्या है 1 वीक मैंडेटरी रहना है और क्लास ट्रेनिंग करने हैं। अब ये आगे हो गया, इसमें तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि पेड ट्रेनिंग। पेड ट्रेनिंग इसलिए जरूरत पड़ती है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, मगर हम लोग एनजीओ है और गवर्नमेंट से क्या है कोई फंडिंग नहीं होती है। तो कई जगह ऐसा है कि हम लोगों को क्या है फंड का इशू आता है, तो जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कैंडिडेट है तो सर्टन क्या है कि बहुत कम फी चार्ज करते हैं, ताकि क्या है कि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले। वो पैसा को क्या है कि हम लोग यूटिलाइज जो फाइनेंशियल वीकर्स है या दूसरे इस तरह के प्रोग्राम में वहाँ पे क्या है कि उसका उपयोग कर सके। अब हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद स्कूल एंड कॉलेज। तो जैसे शुरू में ही हम लोग देखे कि जो संस्था है एम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड मिनिमाइज लॉसेज ड्यूरिंग डिजास्टर्स, ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव है इसका कि दुर्घटना को कैसे रोका जाए। तो दुर्घटना रोकने का क्या है कि चाहे इंडस्ट्री से संबंधित दुर्घटना हो या रोड एक्सीडेंट हो या जो फायर ये सब होटल में हो गए, हॉस्पिटल में हो गए, घर पे हो गए, या जो भी दुर्घटना है या हेल्थ से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोलते हैं कि इस तरह का क्या है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो इसके लिए काम करता है। दूसरा, इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग सेफ रखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी के समय में पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट कितना महत्व है। क्योंकि आए दिन आप सुनते होंगे दिल्ली मुंबई की एयर क्वालिटी 400 प्लस हो गया और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 050 या मैक्सिमम 100 तक होना चाहिए। तो इतने लेवल्स जहाँ पे पोल्यूशन का स्तर रहेगा वहाँ पे हम लोग रहेंगे तो अपनी लाइफ कहाँ जाएगी। और आज जो हम लोग क्या है कि वर्क करते हैं कि हमको जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, बच्चे को पढ़ाना है, मगर जब हम क्या है कि अपने पर्यावरण को भी इतना प्रदूषित कर देंगे कि हम तो इफेक्टेड होंगे, आने वाली जनरेशन भी इफेक्टेड होगी। तो इसको बचाने के लिए हम क्या है कि इस पे भी काम करते हैं। डिजास्टर्स, डिजास्टर क्या है कि नेचुरल्स हो गए या मैन मेड, जैसे प्लांट्स ये सब में कुछ फायर्स हो गए, एक्सप्लोजन हो गए, या कुछ जहरीली गैस क्या हो गया कि लीक ये सब हो गया। तो ये सबसे संबंधित हम लोग क्या है कि डिफरेंट तरह के प्रोग्राम करते हैं, ताकि क्या है कि उसको हम लोग कैसे कम कर सके। जो नेचुरल डिजास्टर है उसको देखेंगे कि हम लोग कम से रिस्क को ही कम करके कर सकते हैं कि पहले से हम लोगों का क्या है कि सही से प्लानिंग रहेगा, रिसोर्सेज रहेगा, तो जो नुकसान होने वाले हैं उसको कम कर सकते हैं। तो ये सब पे क्या है कि अपना संस्था जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स है वो वर्क करता है। क्योंकि क्या है कि सेफ्टी ऐसा नहीं है बड़े लोगों के लिए जरूरत है, बच्चे के लिए भी जरूरत है। क्योंकि घर पे हम रहते हैं तो बच्चे को क्या टाइम टू टाइम बताते हैं कि नहीं बोर्ड मत टच करो, बिजली का बोर्ड या जो गैस चूल्हा है वहां पे मत जाओ। तो अपना जो प्रोग्राम रहता है तो सिर्फ बड़े लोगों पर ही सीमित नहीं है, जहां पे लग रहा है कि जोखिम है जिससे दुर्घटना हो सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है। नुकसान में क्या हो गया कि माइनर्स हो गए, मेजर्स हो गए या कुछ बड़ा, तो टाइम टू टाइम हम लोग क्या है कि सोसाइटी लेवल पर भी, स्कूल कॉलेजेस में भी जाके क्या है कि इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि बच्चे में क्या है कि जागरूकता पैदा कर सके और ऐसी क्या है कि अनहोनी या जो घटना होने वाली है इसको रोका जा सके। इस तरह क्या है कि बहुत से स्कूल्स में क्या है कि हम लोग अपना उनसे क्या है कि कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि बच्चे क्या है रोड क्रॉस करते हैं, घर पे रहते हैं, तो घर पे क्या है कि उनको सुरक्षा से संबंधित बेसिक क्या क्या जानना चाहिए। और कुछ फायर्स होते हैं तो उनमें क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह के काम नहीं करें कि फायर तक के कई बार होते हैं कि बच्चे माचिस से खेलने लगते हैं, गैस चूल्हे से खेलने लगते हैं। तो कई इस तरह के केस रहते हैं कि इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। जैसे फायर हो गए तो टाइम टू टाइम स्कूल्स में हम लोग क्या है कि इस तरह मास लेवल पे प्रोग्राम करते हैं और उनके बीच जागरूकता पैदा करते हैं। फिर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, फिर क्या बड़े बच्चे के लिए हो गए, सीनियर लेवल स्टाफ हो गए, क्योंकि उनमें भी क्या है कि अभी जागरूकता की काफी जरूरत है। तो उस भी लेवल पे हम लोग क्या है कि प्रोग्राम्स ये सब करते हैं। वहां पे भी जाके जैसे एक ये पिक्चर डाला गया है रोड सेफ्टी
पे ये दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि आए दिन अपने इंडिया की बात करेंगे कितनी दुर्घटनाएं होती है, और ज्यादातर दुर्घटनाएं देखेंगे कि हाँ, जो ट्रैफिक रूल का वायलेशन करना, ये जो बेसिक सुरक्षा के नियम से उसको क्या है कि पालन नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप पालन कर रहे हैं मगर दूसरा नहीं करेगा तो उसकी वजह से भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब लेवल पे क्या है कि हम लोग जाके कॉलेज में क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में इससे संबंधित प्रशिक्षण देते हैं, या कुछ स्टडी रहता है या इस तरह के प्रोग्राम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं या जो स्टाफ मेंबर्स है या सीनियर लेवल स्टाफ है तो उनको क्या है कि जागरूक करते हैं। जैसे ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं तो इस तरह का क्या है कि वहाँ पे अपना सेफ्टी से संबंधित, फायर से संबंधित, डिजास्टर से संबंधित, इन्वायरमेंटल सेफ्टी से संबंधित क्या है कि प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं। फिर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद विलेज एंड रूरल एरिया। कई बार होता है कि हम लोग तो क्या है कि urban और टाउन एरिया में अपने को सीमित किए हुए हैं, मगर गांव में देखेंगे ऐसे होते हैं जहाँ पे मकान फूस के हैं, एक घर में आग लगा और कई घर क्या हो गया, जल के राख हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के भी प्रोग्राम चलाते हैं कि उस लेवल तक पहुंचे, गांव के लोगों को जागरूक करें ताकि इस तरह की जो घटना है उसको रोका जा सके। इसमें फायर के साथ आपका रोड एक्सीडेंट को भी रोकने के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी हम लोग काम करते हैं, और कभी नेचुरल डिजास्टर होते हैं या वहाँ पे जिस एरिया में हम लोग जाते हैं वहाँ पे किस तरह की पोटेंशियल इमरजेंसी है कि किस तरह का डिजास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक आएगा, या मानते हैं कि नियर बाई कोई इंडस्ट्री है और जहरीली इंडस्ट्री है, तो उससे संबंधित अपना प्रोग्राम डेवलप करके वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देते हैं कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ये जैसे क्या फॉरेस्ट फायर भी हो जाते हैं टाइम टू टाइम, तो देखेंगे कि आग बुझाने में कितना समय लग जाता है, और फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है, अपना इन्वायरमेंट इफेक्टेड होता है, प्लांट ये सब जलेंगे। फिर क्या हो गया, जो आप देखेंगे कि लिविंग थिंग्स, जो आप देखेंगे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको नुकसान होता है। फिर जो स्मोक निकलता है एयर को पोल्यूटेड करता है, तो इन्वायरमेंट को ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या है, गांव में नियर बाई क्या है जो फॉरेस्ट एरिया रहता है तो वहाँ पे क्या है कि जाके इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि कुछ इस तरह का वर्क नहीं करना है कि फायर्स हो या इस तरह की कोई घटना हो, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। ये कोलैबोरेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी करते हैं। फिर इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेट करके हम लोग प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक देखेंगे तो वहाँ पे भी कई तरह के रिस्क रहते हैं जिसकी वजह से क्या होती है घटना ये सब हो सकता है। तो उनसे भी कोलैबोरेट करके क्या है कि हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। जैसे बताए एनजीओ है तो इसमें क्या होता है कि फंड का इशू रहता है, तो कुछ इंडस्ट्री से क्या है कि जो इंडस्ट्री देने में सक्षम है कुछ फंड तो क्या है उसका पेड, नहीं तो बाकी क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और थर्मल प्लांट अपने छत्तीसगढ़ का ही, क्योंकि अपने संस्था का इंटेंशन रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए ताकि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको रोका जा सके। वहां पे जस्ट उन लोगों का था ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर वे से कैसे काम कर सकते हैं कि जो गैप्स है इंडस्ट्री में उसको हम लोग क्या है सुधार सकें, और क्या है कि जो रिस्क लेवल है उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक क्या है कि कम कर सके। तो ये अपने थर्मल पावर सीजी का ही ये ट्रेनिंग का है। फिर इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई बार सोचते हैं कि किसी तरह का इस तरह का जैसे डिजास्टर की बात कर रहे थे, कोई घटना घटी और अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, जो बोलते हैं रेस्क्यू टीम ये सब नहीं है, ताकि क्या है कि उस डिजास्टर को डील कर सके। जैसे कन्फाइंड में ही क्या है कि कोई घटना घट गई और क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, मगर कोई व्यक्ति क्या है कि उस क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस का यूज करना नहीं जानता है, तो फिर क्या होगा रेस्क्यू करने में कठिनाई आएगी, जिसकी वजह से क्या है कि या रेस्क्यू में टाइम्स लगेंगे तो नुकसान बढ़ सकते हैं, या ऊंचाई पे ही मानते हैं कुछ काम चल रहा है और वहां पे क्या है कोई व्यक्ति गिर गए या 2-4 व्यक्ति बेहोश हो गए, और कुछ क्या है कि उस तरह का प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहां इजीली जाया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेस्क्यूअर्स जो होता है वो हम लोगों का क्या है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रशिक्षण देता है। एक्सपर्ट क्या है कि रेस्क्यूअर्स अवेलेबल्स हैं ताकि इंडस्ट्री के व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि इस तरह के कुछ रेस्क्यू होते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो कम समय में रेस्क्यू कर सके, और कोई बड़ा नुकसान होने वाला है उसको क्या है कि मिनिमाइज या नियंत्रित किया जा सके।
तो रिस्क्यू एट वर्क एट हाइट हो गया कि हाइट पे कुछ इमरजेंसी हो गई, कन्फाइंड स्पेस में स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, गैस सिलेंडर है वो फट गया। तो ऐसे कई तरह के इंडस्ट्री में चांसेज है कि क्या है कि कुछ मेजर इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अपने पास इंडस्ट्रियल रिस्क्यूअर की ट्रेनिंग देते हैं ताकि इस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो सके और फिर क्या है उस तरह की इमरजेंसी को डील कर सके। फिर और भी प्रोग्राम्स है इंडस्ट्री के लिए कि टाइम टू टाइम क्या है कि जो छोटी इंडस्ट्री है जो इफोर्ट नहीं कर पाती है तो उसको क्या है हम लोग क्या है कि कोलैबोरेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कि ट्रेनिंग से देते हैं कि इस फील्ड में क्या है कि ट्रेनिंग देके ताकि वो बेसिक जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित खतरे को जोखिम को जाने और उससे कैसे बच सकते हैं वो सुरक्षा के उपाय को लेते हुए कार्य करें ताकि कोई घटना नहीं घटे। जिसमें क्या है कि फायर की ट्रेनिंग हो गई, फिर क्या हो गया जो नॉर्मल वर्क प्लेस सेफ्टी हो गया, या दूसरे तरह के वर्क कर रहा है कोई केमिकल इंडस्ट्री में तो केमिकल्स जो है वहां पे उससे संबंधित क्या उनको सुरक्षा के मापदंड को अपनाना है, उस पर ट्रेनिंग्स हो गए, फर्स्ट एड पे हो गए, ये इमरजेंसी की ट्रेनिंग्स है। फिर हम लोग क्या है कि और भी दूसरे ट्रेनिंग कराते हैं जिसको क्या है नेशनल नहीं बोलिए, इसमें क्या है कि इंटरनेशनल लेवल के भी व्यक्ति जैसे अफ्रीका हो गया, केएसए हो गया, यूएई दुबई के भी व्यक्ति जुड़ते हैं। क्योंकि अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कई संस्था है जैसे निबोस हो गए, इरका के थ्रू जो लीड एडिटर के कोर्सेज होते हैं, ओथमन एक आया हुआ है। तो ये भी नॉर्मल्स क्या है कि प्राइवेट एनजीओ ही है, मगर क्या है कि वो बड़े लेवल पे क्या है कि मास लेवल पे इस तरह के ट्रेनिंग कराते हैं और उस तरह अप्रोच है। तो उस संस्था का नाम जैसे बाहर देखेंगे बहुत ज्यादा है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स भी क्या है कि ये सब फील्ड में ट्रेनिंग कराता है जैसे लीड एडिटर्स 45 ईयर्स वंस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 50,001 50,001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे बहुत से क्या है स्टैंडर्ड्स हैं जिसपे हम लोग क्या है कि लीड एडिटर की ट्रेनिंग एक्सपर्ट के द्वारा कराते हैं। उसका क्या है कि एज ए प्रोफेशनल भी उनको कैरियर में जरूरत लगता है और वर्क प्लेस पे जो संबंधित जो ISO कोड है उसमें इंप्रूवमेंट में भी हेल्प मिलता है। फिर कुछ अपने कोर्सेज भी है जो सेफ्टी मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस जैसे निबोस ये सब HSW कराता है, उस तरह अपने भी संस्था का कोर्स है जो बेसिक लेवल का कोर्स है। कोई सुपरवाइजर है, एम्प्लॉई है, 3 डे की ट्रेनिंग्स रहती है। तो ये सब क्या है कि हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव मोड, सपोज कि क्या है कोई दुबई का ज्वाइन करना चाहता है, यूएई का ज्वाइन, अफ्रीका का ज्वाइन करना चाहता है तो आ नहीं सकते हैं, तो फिर उनके लिए क्या है कि हम लोग लाइव ऑनलाइन एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग कराते हैं। ये सब अपना ये नेशनल और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है कि जो हम लोग ऑनलाइन वेबिनार्स हो गए इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो विदेश के भी काफ़ी प्रोफेशनल सीनियर लेवल के क्या है कि जुड़ते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स जैसे क्या है कि बता दिए कि आपदा से संबंधित डिजास्टर हो गए, इन्वायरमेंटल सेफ्टी हो गए, या जो हम लोग का क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया है, रोड सेफ्टी हो गया, तो इससे संबंधित क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ क्या है कि वेबिनार्स या इस तरह के प्रोग्राम करते हैं ताकि क्या है कि हम लोग एक बड़े लेवल पे सोसाइटी में इंडस्ट्री में क्या है कि सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके। और ये सब वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और इसमें क्या है कोई सीनियर लेवल का एक्सपर्ट ही इसको क्या है कि अपना वेबिनार को इम्पार्ट या डिलीवर करता है। जैसे ये आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें, ये हम लोगों का ही थीम था। तो ये सब पर भी क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे वेबिनार किया गया। फिर कुछ ट्रेनिंग है जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जैसे बता दिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से संस्थान हैं जो क्या है कि मार्केट में अच्छा कर रहे हैं और उनके कोर्सेज के भी डिमांड है। तो इसमें क्या होता है, एक जॉब बेस्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक दुर्घटना को रोकने के लिए हमको सीखना है और उसको अपने जीवन में अपनाना है, अपने साथ काम करने वाले के साथ अप्लाई करना है। तो उस तरह के कई कोर्सेज हम लोग डिजाइन किए हुए हैं जिसमें क्या होता है इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 1 साल के कोर्स हैं जैसे निबोस डिप्लोमा ये सब हो गए। फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 2 वीक का कोर्स है जैसे IGC वो कराते हैं। फिर सेफ्टी मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस जो क्या है कि 3 डे का कोर्स है। फिर क्या हो गया कि लीड एडिटर के जो 5 डे के कोर्सेज कराते हैं लोग।
फिर नॉर्मल क्या है कि एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम लोग क्या होता है कि इंडस्ट्री के अनुसार डिजाइन करते हैं, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन है, लाइफ सेविंग हो गए, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट्स हो गए, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हो गए, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट हो गए, वास्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी तो ये कराते हैं, फर्स्ट एड सीपीआर हो गए, रेलवे सेफ्टी ट्रेनिंग्स फॉर पॉइंट्समैन। तो थोड़ा सा इधर का हम ब्रीफ करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में देखेंगे हेवी इरेक्शंस ये सब चलता है तो क्या होता है कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और होते भी हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट रिगर की जरूरत होती है कि उनको अच्छा से क्या होता है कि रिगिंग से संबंधित कि रोप का कैलकुलेशंस, वेट, ये सब क्रेन का क्या है कि कितना कितना डिस्टेंस पे रखना है, उससे संबंधित प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि ये भी सेफ्टी का पार्ट है। क्योंकि रिगर सही नहीं रहेंगे तो क्या है कि ये सब हम लोग जो प्लान्स तैयार करने हैं वो सही से नहीं करेंगे और फिर क्या होता है कि लोड लिफ्टिंग के समय क्या है कि फेल होंगे और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिर बता दिए कि हम लोग ये फर्स्ट एड्स ये भी क्या किसी तरह का क्या है कि कोई नीडी है, किसी को कोई रोग है या कोई इंजरी हो गया तो हम लोग इमीडिएट उनको क्या सपोर्ट करना है ताकि क्या है कि उनकी जान बच जाए, बचने की संभावना बढ़ जाए, नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो। तो फर्स्ट एड पे भी ट्रेनिंग करते हैं। रेलवे सेफ्टी कई प्लांट्स में हम लोग दिए हैं, अपने पास रेलवे से रिटायर्ड एक्सपर्ट है। उनका क्या रहता है कि बड़े बड़े प्लांट में जाएंगे तो पॉइंट्समैन, लोको ऑपरेटर्स, क्योंकि उनके खुद का सिस्टम रहता है कि वो वहाँ से ले जाके क्या है कि जो गवर्नमेंट के स्टेशन रहते हैं वहाँ तक उनका खुद का लोको ये सब लेके जाते हैं। तो उनके पास पॉइंट्समैन रहते हैं, लोको ऑपरेटर, मगर उनके लिए भी रेलवे सेफ्टी से संबंधित क्या है कि ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि प्रशिक्षण लेके आते हैं मगर टाइम टू टाइम जरूरत होती है। तो इस तरह हम लोग क्या है कि एक्सपर्ट के द्वारा इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे प्लांट से आप जाएंगे तो उनके पास खुद का लोको होता है, लोको ऑपरेटर्स या पॉइंट्समैन इस तरह के जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी क्या है कि उससे संबंधित सेफ्टी मेजर्स को लेना होता है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ डी रेल हो गया, वेगन्स ये सब, या हो सकता है कि कोई दूसरी तरह की दुर्घटना हो गई, तो ये फील्ड में हम लोग क्या है कि ट्रेनिंग देते हैं। प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन सब गवर्नमेंट ये नॉर्मल डाले हुए हैं। बिहार में भी हम लोग क्या है कि कई संस्थान से जुड़े हुए हैं, जैसे जीविका है अपना बिहार सरकार का है, फिर स्टेट जो अपना क्या है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे भी जुड़े हुए हैं। फिर हम लोगों का ये KSWMP अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये केरला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का क्या है कि डिपार्टमेंट है जो सॉलिड वेस्ट पे काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या है कि नॉर्मल देखेंगे कि घर से जो भी गार्बेज निकलता है या जो भी ये नॉर्मल निकाल के कहीं फेंक देते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है और बड़े लेवल पे कर रही है। क्या है, वर्ल्ड बैंक द्वारा उनका फंडेड प्रोजेक्ट है, ताकि क्या है कि वेस्ट को सही से मैनेज किया जाए, सही से डिस्पोज किया जाए, ताकि जो इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड लेना है उसको लिया जाए और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होने से बचाया जाए। और दूसरा क्या है कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा या इस तरह का अगर सही से मैनेज नहीं करेंगे सॉलिड वेस्ट को, तो हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। तो इस पर बड़े लेवल पे तो इससे भी जुड़ के हम लोग ट्रेनिंग ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री से संबंधित भी हम लोग क्या होता है कि सर्विस देते हैं। सर्विस में क्या हो गया कि जैसे हाइजीन ऑडिट है, अपने पास एक्सपर्ट है, लैब भी है ISO सर्टिफाइड, तो हाइजीन से संबंधित ऑडिट करते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं। फिर दूसरे तरह के कुछ इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान पे क्या है कि सपोर्ट चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाइजोप स्टडी हो गया, हीरा हो गए, तो इस तरह के क्या है कि कई प्रोग्राम करते हैं। फिर मेंबरशिप के बात की है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया क्या है, मेंबरशिप भी प्रदान करता है। इसमें इसका मोटो यही है कि जो वर्ल्ड से, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को ये NGO से जोड़ना और सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट पे वर्क करना। और इसमें क्या है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हुए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे तो इंडिया इंक्लूडिंग बाहर लगभग 3000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं और मिलके इस पर वर्क करते हैं। बेनिफिट ये है कि एक तो होता है कि टाइम टू टाइम मेंबर जुड़ के क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्या होता है कि जुड़ के प्रोग्राम्स करा सकते हैं। फिर क्या रहता है कि उनको कैरियर्स में बेनिफिट ये रहता है कि जैसे बहुत से संस्था जैसे बताया IOC ये सब मेंबरशिप देता है, तो उनके कैरियर में क्या है इस तरह का इंटाइटल लगा सकते हैं जो अपनी मेंबरशिप कैटेगरी है। तो एक प्रोफेशनल क्या होता है कि उनके CV ये सब में जुड़ जाता है। फिर दूसरे रहते हैं कि कुछ जर्नल ये सब अपने संस्थान के साथ पब्लिश करना रहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं।
दूसरे भी कुछ फर्दर स्टडी कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो अपने संस्थान के मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्या है कि सपोर्ट्स और गाइड करते हैं। तो ये कई कैटेगरी है इसमें, जैसे क्या होता है सीनियर मेंबर, इसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस डिफाइन किया गया है। उसके बाद ही क्या है कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर फुलफिल कर रहे हैं तो। जैसे सीनियर मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया, फिर क्या मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया, जूनियर मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया, कॉर्पोरेट मेंबर होते हैं। फिर इसमें और भी रहते हैं अपने के चार्टर्ड इंजीनियर्स भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी क्या है कि ले सकते हैं। फिर मेंबर क्या है कि जर्नल पब्लिश करता है। ये मेंबर्स के कुछ लिंक्डइन से उठाया गया है, क्योंकि कुछ जस्ट सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि ऐसे नाम डालने से ये जो अपने मेंबर्स हैं बाहर से भी काम कर रहे हैं, इंडिया और बाहर से भी, और क्या है बाहर के भी कई प्रोफेशनल्स मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं। इसमें जाएंगे तो SMISC जो बोले, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स का ही मेंबरशिप है, जो कोर्ट में देख रहा है SMSISC। तो काफी मेंबर्स जुड़े हुए हैं और कोशिश है हम लोग क्या है कि ज्यादा से बड़े लेवल पे काम करें, क्योंकि बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कई है जो क्या है गल्फ ये सब में जाएंगे तो वहाँ के क्या है कि मेंबरशिप लेते हैं और कंपनी बेनिफिट देती है। तो हम लोगों का दो उद्देश्य है कि जुड़ के कुछ सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट के फील्ड में अच्छा वर्क करें, कि जो मोटो है वो क्या है अचीव किया जा सके। दूसरा ये क्या है कि एक जैसे जो बाहर के संस्थान वर्क कर रहे हैं, तो एक इंडिया का संस्थान जो अपना इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स उस लेवल तक जाए। फिर ISCI एक्सेलेंस अवार्ड एनुअल एक प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम लोग एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं इंडस्ट्री से, इंडिविजुअल से, और सर्टेन गाइडलाइन है प्रोसीजर उसके थ्रू जाते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और फिर क्या होता है जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होता है तो फिर अवार्ड के लिए प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर लगता है कि एक्सेप्टेड है तो आगे प्रोसेस होता है। कॉर्पोरेट में क्या होता है उन लोगों को क्या है कि ऑनलाइन लाइव क्या होता है एक तरह से इंटरव्यू टाइप का, अपने पैनल मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू क्या रहता है जुड़ना रहता है। पैनल मेंबर्स उनसे क्वेश्चन करेंगे, जो भी वो प्रेजेंटेशन देंगे ये पूछेंगे कि हाँ क्या आप कैसे वहाँ पे रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या मेजर्स लिए हुए हैं। जब सेटिस्फाइड होंगे तो उसको क्या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। जर्नल पब्लिकेशन है, टाइम टू टाइम जर्नल पब्लिकेशन भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया करता है। जर्नल का टाइटल है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया करके है। इसके दो साइट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया पे भी मिल जाएंगे और www.ijisc.india पे भी जर्नल मिल जाएंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेरी हो तो क्लियर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस? आपने बहुत अच्छे से आई थिंक सबको ब्रीफ किया है, किसी के कोई क्वेश्चंस फिलहाल नहीं है, बट आखिरी में भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप में से किसी के कोई भी सवाल होते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।